की हर बात आप तक अलिफ से ये तक। हम एफएससी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के ऊपर बात कर रहे थे और हमने लेक्चर सीरीज़ में जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हमारे पास फ़िज़िक्स की हिस्ट्री थी, इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स था और डेफिनेशन थी। साथ कुछ ब्रांचेस के ऊपर भी हमने बात की थी। मैं हूं हसनैन रज़ा और हम इस लेक्चर में मज़ीद बात करेंगे कुछ और ब्रांचेस के ऊपर। उसके अलावा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर हमारी इसमें सारी की सारी बात होगी। प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी टॉपिक्स में, इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री है, डेफिनेशन है और ब्रांचेज है। ब्रांचेज में न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है ये चीज़ हमने डिस्कस की, पार्टिकल फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स के ऊपर हमने बात की। लेकिन कुछ ब्रांचेज हमारी रह गई थी। ब्रांचेज तो काफ़ी सारी हैं लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेज को टच करेंगे। हमारे पास मैकेनिक्स जो है वो भी एक फिजिक्स की ब्रांच है जो कि डील करती है विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन है उसके साथ ये डिस्कस करती है, डील करती है, जिसमें हमारे पास हम चीज़ें हरकत कर रही हैं तो वो किस तरह से हरकत कर रही हैं, उनके अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज है जो कि मोशन के रिलेटेड है। तो सारी की सारी चीज़ें हम किस में डिस्कस करते हैं, मैकेनिक्स में। उसके अलावा थर्मोडायनामिक्स हमारे पास एक और ब्रांच है। थर्मोडायनामिक्स डायनामिक्स जो है वो कौन सी ब्रांच है जो कि डील करती है विद थर्मल एक्टिविटीज़, विद द हीट एंड द रिलेशनशिप विद एनर्जी, जो कि हीट का रिलेशनशिप है एनर्जी के साथ, उसको डील करती है, उसके ऊपर बात करती है थर्मोडायनामिक्स। उसके अलावा कुछ हमारे पास न्यू ब्रांचेस भी हैं जो कि मुख्तलिफ ब्रांचेस को मिलाकर, साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस को मिलाकर पैदा की गई हैं। तो हमारे पास वो ब्रांचेस हैं बायोफिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, एस्ट्रोफिजिक्स, हेल्थ फिजिक्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बायोफिजिक्स के अंदर हम देखना चाहते हैं तो हम फिज़िक्स का रिलेशन देखते हैं विद द लिविंग थिंग्स, जो कि उनका एनर्जी के साथ और मैटर के साथ क्या ताल्लुक है। फिज़िकल केमिस्ट्री जो है ये फिज़िक्स को और केमिस्ट्री, यानी कि ये कुछ ऐसी हमारे पास ब्रांचेस हैं जो कि मुख्तलिफ ब्रांचेस को, साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस को मिलाकर बनाई गई हैं। जैसा कि फिज़िकल केमिस्ट्री, तो फिज़िकल केमिस्ट्री एक ऐसी फील्ड है फिज़िक्स की जिसके अंदर केमिस्ट्री का भी रोल है कि जो मैटर और एनर्जी है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हम इसमें डिस्कशन करते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स जो हमारी है वो है कि एस्ट्रोनॉमी के ऊपर जो चीज़ें हैं जैसे कि मशीन डिज़ाइनिंग और बाकी सारी चीज़ें हैं उसमें हम डील करते हैं। हेल्थ फिज़िक्स भी हमारे पास, और बहुत सारी इनके अलावा सिर्फ यही नहीं है, हमारे पास बहुत सी फिज़िक्स की ब्रांचेस मौजूद हैं। नोट्स के अंदर आपको वो उन सब के नाम भी, मैक्सिमम के नाम मिल जाएंगे। अभी स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है? स्कोप ऑफ फिजिक्स से मुराद है कि फिजिक्स का दायरा कार कितना वसी है, फिजिक्स कहाँ कहाँ तक पहुंची हुई है, इसका नॉलेज जो है वो कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट है। तो अगर हम स्कोप ऑफ फिजिक्स की बात करें तो हमें जहाँ जहाँ पर मैटर मिलेगा, जिस जिस जगह पे हमें एनर्जी मिलेगी, वहाँ वहाँ पर फिजिक्स का स्कोप मौजूद होगा। तो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो राउंड अबाउट हमें पता चलता है कि इसने तो हमारी ज़िंदगी को घेरा हुआ है, ये तो हमारे इर्द गिर्द पाई जा रही है, हमारा वजूद भी मैटर का बना हुआ है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा हूँ इनटू साउंड एनर्जी। ठीक है, ये जो लाइट यहाँ पर जिसने इस कमरे को, इस क्लासरूम को रोशन किया हुआ है, तो यहाँ पर ये भी तो एनर्जी की एक किस्म है। तो जहाँ जहाँ पर भी मैटर और एनर्जी मौजूद है वहाँ वहाँ पर फिज़िक्स का स्कोप है। फिज़िक्स जो है वो हमें नज़र आती है इंजीनियरिंग में, नज़र आती है फ़िज़िक्स हमें इंजीनियरिंग से हट के साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैदानों में हमें नज़र आती है। फ़िज़िक्स की अगर हम बात करें तो हम जो मेडिकल इवन के इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं, हमें फ़िज़िक्स वहाँ नज़र आती है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आ जा रहे हैं एक दूसरे के पास मिलने के लिए, तो उसमें भी फ़िज़िक्स का ही रोल है। इवन कि मैं आपसे मुखातिब हूँ जिस कैमरा से, जिस तीसरी आँख से, तो ये भी फ़िज़िक्स का मरहून मिन्नत है जो कि रोशनी को, ऑप्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए मेरी और आपकी जो है वो बात एक दूसरे तक पहुंचा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें फ़िज़िक्स की मरहून मिन्नत है। और फ़िज़िक्स का स्कोप अगर मैं बात करूँ कि इंसानी ज़िंदगी और उससे भी कहीं आगे का है तो वो गलत ना हो। अभी हम चूंकि हमें फ़िज़िक्स और फिज़िक्स की ब्रांचेस के ऊपर बातचीत होगी, तो जब हमें पूरा पता चल चुका है कि फ़िज़िक्स का एक वाइड नॉलेज है, तो उस नॉलेज के बाद हमें इस बात का तो अंदाज़ा होना चाहिए, उस इल्म के बाद हमें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमने उसको मय्यर भी करना है या क्या, कि वो एग्जिस्ट भी रियली करती भी है या कि नहीं करती। तो इस बुनियाद पे एक नया लफ्ज़ जो है वो फ़िज़िक्स की दुनिया में आया और उसका नाम था
फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो क्या चीज़ें होती हैं? तो हमारे पास दोज क्वांटिटीज़, ऐसी क्वांटिटीज़ विच आर मेजर्ड फिजिकली, जिनकी फिजिकली पैमाइश हो सके, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे कि मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि हमारे पास अगर चीनी है और चीनी की मिकदार हम मैयर करना चाह रहे हैं तो हम उसको फिज़िकली मैयर कर सकते हैं। व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि अगर हम उसको फिज़िकली मैयर कर सकते हैं, इट मीन्स इट्स अ फिज़िकल क्वांटिटी। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने वालिदैन से प्यार की, मोहब्बत की, या कि बहुत सारे लोगों से नफ़रत की, तो क्या हम प्यार को, मोहब्बत को या कि नफ़रत को फ़िज़िकली मैयर कर सकते हैं? क्या प्यार, मोहब्बत और नफ़रत का जिस्मानी वजूद है? बिल्कुल नहीं है। और अगर उनका वजूद नहीं है तो हम उनको फिज़िकली मैयर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि प्यार, मोहब्बत, नफ़रत फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं है। लेकिन जिस चीनी की मैंने बात की, बिल्कुल उसका वजूद है, हम उसको हाथ में उठा सकते हैं और उसको मैयर कर सकते हैं, ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये बात कर सकते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो कि अपना फ़िज़िकल इफ़ेक्ट जो है उससे डिटेक्ट की जा सकें, यानी कि उनकी मौजूदगी का एहसास हो। ये मार्कर है, मैंने पकड़ा हुआ है और इसकी मौजूदगी का, इसकी प्रेजेंस का मुझे एहसास है, मुझे फ़ील हो रहा है, तो इसका मतलब है ये एक फ़िज़िकल, इसका वेट या कुछ भी, ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। तो इसके बाद हम एग्जांपल्स में से हम देख लेते हैं कि लेंथ है, लंबाई है, तो हमें पता चल रहा है कि ये जो वाइट बोर्ड है इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। मैथ्स की मैं चीनी की जैसे बात कर चुका हूँ, इसी तरह वक्त, टाइम एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। अगर मैं आपका 1 घंटा वेट कर रहा हूँ या आप मेरा 1 घंटा वेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 घंटा, वो एक लेंथ, वो एक स्पैन ऑफ टाइम, वो मुझे बता रहा है कि वो एक उसका वजूद है और वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। उसके अलावा वेलोसिटी की बात करें, हम भागते हैं, दौड़ते हैं, स्पीड की बात कर लेते हैं, तो वो भी तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो ये एग्जांपल्स इसकी सेट हुई। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स क्या थी, किन अक़साम के ऊपर इसको हम कह सकते हैं कि ये टाइप्स हैं? तो बुनियादी तौर पर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, बुनियादी मिकदारें। दूसरी हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, माखूज़ मिकदारें। तो इन दोनों के ऊपर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास चीज़ें आती हैं। बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं? द क्वांटिटीज़, द फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन नहीं करती, वो क्वांटिटी अपना वजूद खुद लेके पैदा हुई है, वो क्वांटिटी बजाते खुद एग्जिस्ट करती है और वो किसी दूसरी क्वांटिटी की मरहून मिन्नत नहीं है। ऐसी क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। या बेस क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ कैन बी डिफाइंड, जिनकी वजह से या जिनको इस्तेमाल करते हुए दूसरी क्वांटिटीज़ को डिफाइन किया जा सकता है। तो समअप में हम ये चीज़ कह सकते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको कोई दूसरी क्वांटिटी तो डिफाइन नहीं करती मगर वो किसी दूसरी क्वांटिटी को डिफाइन कर सकती हैं, वो दूसरे लफ्ज़ों में डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर सकती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़। द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज़ आर नाउन एज बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं? एग्जांपल्स में हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है। हम बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास टोटल कितनी है? 7 है। अगले लेक्चर में हम इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे, जब इसके यूनिट्स के ऊपर बात करेंगे कि ये किस तरह से 7 है। लेकिन अभी तक के लिए ये 7 हैं, जिसमें है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। उसके अलावा हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सारी की सारी। अब अगली चीज़ जो कि हमें ज़रूरी है समझने में, वो ये है कि हमें इसको मैयर भी करना है कि इसकी पैमाइश कैसे की जाए। अभी हमें मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज़ को देखना है कि उनकी पैमाइश हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो उनकी पैमाइश करने के लिए हमें मेजरमेंट इज़ बेस्ड ऑन 2 स्टेप्स। 2 ऐसे स्टेप्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम उनकी पैमाइश करेंगे। सबसे पहला, चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड। हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करना होता है तो हमें एक स्टैंडर्ड फिक्स करना है और उस स्टैंडर्ड के बाद हमें पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी उस क्वांटिटी को मेजर करना होगा तो हमें उस स्टैंडर्ड के साथ उसको कंपेयर करना होगा। जैसा कि मैं अगर बात करूं कि ये मार्कर जो है, इसकी अगर मैं लेंथ मेजर करना चाहूँ या इसकी क्वालिटी क्या है वो मेजर करना चाहूँ कि यह अच्छा है या बुरा है, वो चीज़ चेक करना चाहूँ, तो मुझे इसको किसी न किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना पड़ेगा कि वो कितना अच्छा है तो उसके हिसाब से ये कितना अच्छा है, या वो कितना बुरा है तो उसके हिसाब से ये कितना बुरा है। तो हमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है
हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। दूसरी चीज़, हम एक ऐसा प्रोसीजर सेट करना पड़ता है कि किस तरीके से अब वो स्टैंडर्ड तो सेट हो गया, लेकिन उस स्टैंडर्ड के साथ हमने इसको मिलाना है, इसको कंपेयर करना है, तो उस कंपैरिजन के लिए कौन सा प्रोसीजर अप्लाई होगा। तो देयर आर टू स्टेप्स फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। द फर्स्ट स्टेप इज टू सेट अप अ स्टैंडर्ड, एंड द सेकंड इज टू सेट अप अ प्रोसीजर जो कि उसके साथ कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसमें हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं आइडियल स्टैंडर्ड की, क्योंकि हम स्टैंडर्ड पे बात करेंगे, स्टैंडर्ड सेट करेंगे, फिर उसके साथ हम प्रोसीजर ऐसा देखेंगे कि कंपेयर किस तरीके से कर सकते हैं। तो कौन कौन सी आइडियल करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक स्टैंडर्ड के अंदर होनी चाहिए। पहली चीज़, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। ये ऐसा होना चाहिए जिसकी रसाई आसान हो, हर बंदा उस तक आसानी से रसाई हासिल कर सके। और दूसरी चीज़ है हर जगह पे, जैसे कि एक छोटी सी मैं मिसाल दूँ कि अगर हम लेंथ को मेजर करना चाह रहे हैं तो लेंथ के लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड हम कोई सेट करते हैं। मुमकिन है कि हम गिलगित बल्तिस्तान में जाएं, मुमकिन है हम आज़ाद कश्मीर पे में जाएं, मुमकिन है हम माउंट एवरेस्ट पे बैठे हुए हों, तो क्या वो स्केल वहाँ पर मौजूद है? क्या अगर हम इंग्लैंड में बैठे हुए हैं सॉरी, क्या हम जर्मनी में बैठे हुए हैं या हम बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, तो क्या वहाँ पर हमें वो जो हमारा स्टैंडर्ड है वो एक्सेसिबल है इजीली? तो हमें पहली चीज़ ये है कि याद रखनी है कि हमें ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना है किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो कि इजीली एक्सेसिबल हो, और दूसरी चीज़ वो इनवेरिएबल हो, यानी कि उसकी वैल्यू चेंज ना हो। मिसाल के तौर पर अगर हम एक चीज़ को मेजर करने के लिए जहाँ कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं और अगर हम उसको माउंट एवरेस्ट पे लेके जाते हैं जहाँ पर -50 या -60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो क्या टेम्परेचर बदलने से या हाइट बदलने से या हम स्पेस में ले जाएं तो क्या उसके अंदर कोई वेरिएशन तो नहीं आ जाती? तो हमें जो इनवेरिएबल, जिसके अंदर वेरिएशन ना आए, हर जगह पे वो उसी तरह से काम कर रहा हो, हमें उस तरह का आइडियल स्टैंडर्ड चाहिए होता है। अब दूसरी जो चीज़ हमारे पास आती है वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। क्या होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़? को उर्दू में हम बोलते हैं माखूज मिकदारें, जो किसी से अखज़ की गई हों, जो किसी से ली गई हों, यानी कि किसी से निकाली गई हों। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज़, यानी कि इनका कोई अपना वजूद नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारा कोई वजूद नहीं होता और हमारे माँ बाप के होने की वजह से हमारा वजूद होता है। तो इसी तरह ये क्वांटिटीज़ खुद से मौजूद नहीं होती हैं, इनका वजूद नहीं होता, लेकिन दूसरी कई मिकदारों और क्वांटिटीज़ को मिलाकर हम एक क्वांटिटी बना सकते हैं जिसको डिराइव क्वांटिटी का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल में मेरे पास फोर्स है, एग्जाम्पल में मेरे पास एनर्जी है, मोमेंटम है। जैसे कि अगर मैं छोटी सी मिसाल लूँ फोर्स, तो फोर्स मेरे पास क्या है, F = ma, यानी कि ये मैस और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। मैस एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। और अगर मैं इसको दोबारा आगे मूव कराऊँ तो वेलोसिटी मेरे पास क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अगर गौर करें तो एक्चुअली फोर्स जो कि मैस और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है, एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो वो मैस का, वो डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का, इन तीनों का सॉल्यूशन है जिसको सम अप करके, जिसको हम प्रोसेस करके फोर्स का नाम देते हैं। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ खुद अपना वजूद नहीं रखती हैं, जबकि बहुत सारी अदर क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं वो मिलती हैं और मिल के डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को बनाती हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ें मौजूद हैं, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है यूनिट्स। मैग्नीट्यूड और यूनिट्स से फिजिकल क्वांटिटी को हम बता सकते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ कि 2 किलोग्राम चीनी ले आओ, तो इस 2 किलोग्राम चीनी के अंदर अगर मैं बात करूँ 2 kg, ये जो 2 है बेटा, ये मैग्नीट्यूड है, ये जो 2 है ये अददी कीमत है जो कि बताती है इस क्वांटिटी के बारे में। दूसरा किलोग्राम, किलोग्राम जो है वो एक ऐसा, किलोग्राम क्या है, एक ऐसा मेरे पास है जो कि यूनिट है इसका। ये मैग्नीट्यूड और यूनिट मिल के किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ 2 चीनी ले आओ तो इसका कोई वजूद नहीं है, और अगर मैं कहूँ किलोग्राम चीनी ले आओ तो कितने किलोग्राम ले आओ। तो हमें मैग्नीट्यूड को भी बताना होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, और यूनिट को भी बताना होता है। अब इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो अगला लेक्चर होगा, उसके अंदर हम इसके बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ के SI यूनिट जो हैं उनके ऊपर बात करेंगे, वो किस तरह से बने, किस किस तरह से यूनिट्स की भी टाइप्स हैं और क्यों वो टाइप्स रखी गई।
बाकी अगर आप पिछला लेक्चर जो इसका प्रीवियस लेक्चर है उसको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। उसके अलावा अगर आप जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल मशीन्स का लेक्चर चल रहा है उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करें।